कहानी सास का जुल्म और बहू की खामोशी पार्ट 3। सिया भी आगे आई और बोली, भाभी आप सच में बहुत मजबूत हो, मैंने सब देखा है। राघव की आंखों में भी शर्म थी। अंत खामोशी की जीत। पूजा रो पड़ी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। इस बार उसके आंसू के साथ पूरा परिवार उसके साथ था। उसकी खामोशी ने फिर एक बार सबको जवाब दे दिया था। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति थोड़ी अजीब थी। शारदा देवी ने अपनी गलती मान ली थी और कुछ समय तक वो सच में बदली हुई थी। पूजा ने प्यार से बात करना, उसका हाल पूछना, कभी उसके साथ बैठना, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इंसान की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। धीरे धीरे फिर वही पुरानी बातें शुरू होने लगी, इस बार थोड़ा चुप कर। एक दिन रसोई में, पूजा नमक फिर ज़्यादा डाल दिया तुमने, शारदा देवी ने धीमे लेकिन ताने भरे अंदाज में कहा। पूजा ने शांति से जवाब दिया, मम्मी जी मैं अभी ठीक कर देती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल फिर से भारी होने लगा। चाल की शुरुआत। अब शारदा देवी सीधे सीधे कुछ नहीं कहती थी। लड़की रिश्तेदारों और सिया के सामने धीरे धीरे बातें डालने लगी। आजकल पूजा बहुत बदल गई है, पहले जैसी सेवा नहीं करती, अब तो उसे अपनी ही पड़ी रहती है। पिफिया ये सब सुनती, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती थी। रिश्तों में दरार। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से बदलने लगा। राघव भी अब कभी कभी पूजा से कहने लगा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही। ये सुनकर पूजा हैरान रह जाती। वो सोचती, मैंने क्या बदला है या लोगों की सोच बदल रही है। टूटने का पल। एक दिन पूजा रात को अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो पहले जैसी चुप नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैंने हमेशा इस घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। सबके सामने सच। अगले दिन पूजा ने फैसला किया। वो सबके सामने गई और बोली, आज मुझे कुछ कहना है। पूरा घर चुप हो गया। मैंने इस घर के लिए अपनी खुशी, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आज भी मुझे ही गलत समझा जा रहा है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। अगर मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, तो आज मैं बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। सच का असर। सिया ने आगे आकर कहा, मम्मी जी मैंने खुद देखा है, भाभी ने हमेशा सब के लिए किया है। राघव भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब सच्चाई दिख रही थी। शारदा देवी को एहसास होने लगा कि इस बार मामला हाथ से निकल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4।